हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ परसेंटेज। जो परसेंटेज का टॉपिक है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग जेके बैंक एग्ज़ाम्स या IBPS RRB, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो क्लास 4th की रिक्रूटमेंट निकाली है JKSSB ने, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको किसी भी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जितना भी हम काउंट पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, हम कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। नो फार्मूला विल बी यूज्ड। सारा का सारा जो काउंट होगा इट विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड कुछ ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। सबसे जो मेन फोकस हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ में चलेंगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, हम उस चीज़ की डेफिनेशन वो सारी चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है परसेंटेज पे। आपको क्वेश्चंस करने हैं ऑन परसेंटेज। आपको MCQs दिए जाएंगे, वो MCQs आपको सॉल्व करने होंगे, न कि आपको परसेंटेज पे कोई ऐसे लिखना है 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का कि हम फिर डेफिनेशन बताएं, फिर टाइप्स बताएं कि आप फिर उस पर लिख पाओ। वैसे हम नहीं करेंगे, हम वैसे ही ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम परसेंटेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 50%। इस 50% की मीनिंग क्या है? इट मीन्स 50 डिवाइड बाय 100। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20%, सो 20% मीन्स 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में से मैंने 50% जो है अपने फ्रेंड को दिए, तो कितने रुपीज़ मैंने फ्रेंड को दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम कर सकते हैं काम, हम इस 100 को 50% निकालेंगे ऐसे, 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, सो दैट विल बी 50। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का, वो हम ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है हमारे पास 100 रुपये थे। ये 100 रुपये का मतलब है ये 100% है। जितना मेरे पास है उसका पूरा मीन्स 100%, ठीक है। सो अगर 100% बराबर है 100 के, तो 1% जो है दैट विल बी इक्वल टू 100। ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई था, 1 इंटू 100। अब ये 100 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई था, जब इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 20% फाइंड करना है 100 का, तो हम यहाँ से इस 1 को 20 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। So 20% will be 20. So 20% of 100 is 20. एक और एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है 200 और इस 200 का से फॉर एग्जाम्पल हमें 35% निकालना है। तो इस 35% को
निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, हम 200 को 35 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100, ठीक है। तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 70 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो है कि हमें पता है जो 200 है इट इज़ 100%, सारा का सारा जितना हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे काम, हम लिखेंगे 1 × 100% इक्वल्स 200, क्योंकि 100 × 1 100 ही होगा। तो अब हम करेंगे काम, 1% जो है यहाँ से 100 जो है वो मल्टीप्लाई है, इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 1% होगा बराबर 200 डिवाइड बाई 100। अब हमें अगर 35% निकालना है तो यहाँ से भी हम 35 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से भी 35 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 35% इक्वल्स 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 35, सो दिस विल बी 70। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 300 और इस नंबर 300 का हमें 40% निकालना है। तो 40% निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं काम, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 और डिवाइड करेंगे 100, ये दो जो है कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 40 इज़ 120, ठीक है। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं, हम बोलेंगे 100% इक्वल्स 300, विच मीन्स 1% इक्वल्स 300 बाय 100, 40% will be 300 by 100 into 40। ये दोनों चीज़ें जो है ये सेम ही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही है, मगर इसमें सोचने का जो तरीका है खाली वो बदल जाता है, बाकी सारा का सारा चीज़ जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज पे किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 40% ऑफ 500 प्लस 20% ऑफ 400 इक्वल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हमें 40% ऑफ 500 देखना है, तो हम करेंगे 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 500। 20% ऑफ 400 मीन्स 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 400, ठीक है। यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि इट विल बी इक्वल टू x, तो ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 200, इट विल बी 80, वो निकलेगा बराबर x के, यानी कि x की वैल्यू होगी 200 प्लस वैल्यू होगी 200 प्लस 80, दैट इज 280। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है 40% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 400 इक्वल्स 300, यानी कि यहाँ पे हमें ये परसेंटेज जो है वो निकालनी है। अब हम देखेंगे ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास है 40%, दैट मीन्स इट विल बी 40
डिवाइड बाय 100 इंटू 500, ठीक है। यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं पता तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे इक्वल्स 300, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 200 प्लस x% ऑफ 400 इक्वल्स 300, ठीक है। तो x% ऑफ 400, ये 200 जो है इस साइड से आ जाएगा, 300 माइनस 200 विल बी 100। अब हमें देखना है कि कितने परसेंट 400 का 100 है। सो हम यहाँ पे अब करेंगे काम, x डिवाइड बाय 100 इंटू 400 विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। ये 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स x इक्वल्स 100 इंटू 100। ये जो 400 है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 400, ये दो और ये दो कैंसल। 100 डिवाइड बाय 4 इज 25, दैट मीन्स x इक्वल्स 25%, ठीक है। ये तो हो गए कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। अब हम कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पर्सन की सैलरी जो है इनिशियली इट वाज 6000 और अब वो इंक्रीज हो गई है टू 7200। अब हमें उसकी सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज हुई है वो फाइंड करना है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। सपोज जो इनिशियल सैलरी थी उसकी हम वो मान लेते हैं 100%। सो 100% विल बी इक्वल टू 6000, ठीक है। तो 1% होगा बराबर 6000 डिवाइड बाय 100, ये दो और ये दो कैंसिल, यानी कि 1% होगा बराबर 60K। जब 1% है बराबर 60K तो कितना इंक्रीज हुआ है उसका टोटल, पहले थी 6000 अब है 7200, ठीक है। यानी कि 1200 जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1% है बराबर 60K। अब हम इस 60 को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये 1200 बन जाए। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, 6 इंटू 2 इज 12, 0 एंड 0 यानी कि 1200। सो अगर हमने यहाँ से 20 मल्टीप्लाई किया तो वही 20 हम यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स 20% विल बी इक्वल टू 1200। जो ये 1200 था ये इंक्रीज था और ये जो 20% है इट इज़ इंक्रीज इन परसेंटेज। सो ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है। ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, लेकिन किस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, 6000 से इंक्रीज हुआ है 1200 रुपीज़। तो वो 6000 हम डिवाइड में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये भी आ जाएगा 20%। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड्स जो है यूज़फुल हैं, दोनों मेथड्स हर जगह एप्लीकेबल है, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक पर्सन है जिसकी सैलरी इंक्रीज हुई है बाय 25%। उसकी जो इनिशियल सैलरी थी इट वाज 4000, पहले उसको 4000 रुपये जो है वो सैलरी थी। अब हमें देखना है कि जब उसकी सैलरी 25% इंक्रीज हुई तो अब उसकी सैलरी क्या है,
ठीक है, इसको भी हम दो तरह से देखेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो है 100%। ठीक है, 100% होगा बराबर 4000। ठीक है, 100% विल बी 4000। तो 1% होगा बराबर 4000 डिवाइड बाय 100। सो 1% जो है 1% होगा बराबर 40K। अब उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 25%। तो हम 25 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25% बराबर होगा 40 इंटू 25, यानी कि 25% होगा बराबर 1000। अब ये जो 1000 है ये 4000 में इंक्रीज हुआ है, यानी कि उसकी जो न्यू सैलरी है इट विल बी 5000। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका करने का। दूसरा तरीका जो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो इनिशियल सैलरी थी दैट वाज 4000। अब जब हमने देखा कि ये 100% है, 100% में 25% इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 प्लस 25 दैट इज 125%। तो हम 4000 का 125% निकालेंगे, दैट विल बी 125 डिवाइड बाय 100, ये भी आएगा 5000। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, जैसे आप प्रेफर करो तो वैसे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू परसेंटेज। ऐसे ही 2-4 वीडियोस में हम ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में जो है वो परफेक्शन आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।